हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रितु अग्रवाल आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नया इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम भारत के रहने वाले हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैम, आप सभी सोचेंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हैं कि भारत में रहते हैं, पता ही हो तो हमें। लेकिन भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, कभी सोचा है आपने कि हम भारत को इंडिया या हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? तो चलिए आज इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ मैं आई हूँ, आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, कि हम अपने इंडिया को भारत हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा गया? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा गया? तो देखिए, आप सभी को पता है कि ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। हमारे देश में सबसे पहले ईरानियों ने आना शुरू किया था, मतलब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश पर आक्रमणकारियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो जब सबसे पहले ईरानी हमारे देश में आए, कौन आए? ईरानी आए। तो जब ये सिंधु नदी तक पहुंचे, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी तक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, इस सिंधु नदी के आसपास कुछ लोग रह रहे हैं। तो ईरानियों ने इनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और ये जो नदी बह रही है ये कौन सी नदी है? तो इन लोगों ने बताया कि ये जो नदी है ये सिंधु नदी है। तो ईरानियों की जो भाषा है उस भाषा के अंदर स को क्या कहा जाता? ह कहा जाता है। देखिए, बात समझने वाली है कि ईरानियों की जो भाषा है उसके अंदर स को ह कहा जाता है। इस वजह से ईरानियों ने इस नदी को क्या नाम दिया? हिंदू नदी नाम दिया। और यहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्हें क्या नाम दिया गया? हिंदू नाम दिया गया। और इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान नाम दिया गया। इस पूरे ही क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो जब ईरानी हमारे देश में आए तो इन्होंने इस सिंधु नदी को हिंदू कहा, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्या आप सभी को समझ में आया कि हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है? अब हम बात करते हैं हमारे देश इंडिया की, कि हमारे देश भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगवाई है, इसमें जो अंग्रेज हैं, ये आपको याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पर, क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं उनसे हमें बहुत जल्दी याद होता है। तो देखिए, मैंने ये अंग्रेज की फ़ोटो इसलिए यहाँ पर लगवाई जिससे कि आपको ये याद रहे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। वो कैसे दिया, यहाँ पे ये चीज़ समझिए। देखिए, वही बात आ जाती है, हमारे देश में एक सिंधु नदी है, जो इसी सिंधु नदी के आसपास एक बहुत बड़ी विश्व की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो कहते हैं ना, मिस्र, यूनान, रोमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब हमारे देश की जो हमारी सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस वैली। क्या कहते हैं? इंडस वैली। तो इसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया? इंडिया रखा गया। वो कैसे रखा गया कि जब यूनानियों ने हमारे देश में आना शुरू किया तो वो सिंधु नदी तक पहुंचे
और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई सभ्यता है जो बहुत बड़ी सभ्यता है, यहाँ आसपास क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। तो अंग्रेजों ने मतलब यूनानियों ने इस सिंधु नदी को क्या नाम दिया, इंडस नाम दिया। और इंडस का अगर हम अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं, अंग्रेजी भाषा में अगर इसे हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं। क्लियर? मतलब यूनानी हमारे देश में आए, उन्होंने सिंधु नदी को देखा, सिंधु नदी तक पहुंचे, सिंधु नदी को इंग्लिश में इन्होंने इंडस वैली कहा, क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे ना, इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो उन्होंने इसे इंडस वैली कहा। और इंडस वैली का अगर हम अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं तो हमारे देश का क्या नाम हो जाता है, इंडिया नाम हो जाता है। यहाँ पे बात हो चुकी है हिंदुस्तान की, यहाँ पे बात हो चुकी है इंडिया की। अब हम बात करते हैं भारत की, कि हम अपने देश को भारत क्यों कहते हैं। देखिए, हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा गया, क्या कारण था, असली कारण समझाइए। तो यही एक चीज आती है, आपने शायद सुना होगा जैन धर्म, जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में सुना होगा। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे जिनका नाम था ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की क्या की, स्थापना की, ऋषभ देव के बेटे का नाम था भरत। भारत ने एक विशाल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ये जो विशाल साम्राज्य बनाया, उसने एक विशाल शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इसी वजह से जिस क्षेत्र को उसने विशाल, जिस क्षेत्र के अंदर उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। कहने का मतलब ये है कि ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया, भारत रखा गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए, हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि हमारे भारत का नाम कैसे रखा गया, इंडिया कैसे रखा गया, हिंदुस्तान कैसे रखा गया और भारत कैसे रखा गया। इंडिया, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे क्या कहा, इंडस कहा, इसी से हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। फिर हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे देश में ईरानी आए तो उन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू कहा, इस वजह से हमारे देश का नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान रखा गया। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत, ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर हमारा देश का नाम क्या रखा गया, भारत रखा गया। तो देखिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और इसी तरह की कोई नई रोचक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम भारत को इन नामों से क्यों जानते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें इसी से पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने क्या कीजिए, कमेंट हमारे साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।